हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये रेगुलर कॉन्टिन्यूसली करवा रहे हैं डे बाय डे करंट अफेयर्स का ये कोर्स है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह आपके लिए यूजफुल है। करंट अफेयर्स के आसपास जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका पेपर 70% से भी ज़्यादा पेपर है जो करंट अफेयर्स से ही कवर किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है तो। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी रेगुलर होती रहेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। Which biosphere reserve encompasses Sendurni Wildlife Sanctuary, Pepara Wildlife Sanctuary and Neyar Wildlife Sanctuary? आप चाहें तो इसमें एक और जोड़ सकते हैं, वो है कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व ये भी इसमें जोड़ सकते हैं। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व भी इसी का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें ये सेंडुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य और नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं, और या फिर इसमें ये कलक्कड़ टाइगर रिजर्व ये शामिल है। देखिए, जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये सब इसका पार्ट है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिसर्चर हैं उन्होंने यहाँ पे एक नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की है। किस चीज़ की नई स्पीसीज? एवरग्रीन ट्री। जो एवरग्रीन ट्री है उसकी एक नई स्पीसीज यहाँ पे फाइंड आउट हुई है और ये चर्चा में है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिनको नहीं पता, ये वेस्टर्न घाट में है और केरला तमिलनाडु ये दोनों में है। आपने ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तमिलनाडु और केरला में है ये, और वेस्टर्न घाट का पार्ट। मैत्री सेतु रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए लिंक बिटवीन। मैत्री सेतु है रिसेंटली सीन इन ए न्यूज, ये लिंक है किसके बीच में? मैत्री सेतु ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। इसका नाम ये मैत्री सेतु है, इसका मतलब ही है फ्रेंडशिप ब्रिज, मित्रता का ब्रिज, और ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रिवर पे है? तो मैत्री सेतु ब्रिज है ये फेनी रिवर पे है। फेनी रिवर इस पे है, और फेनी रिवर कहाँ पे है? फेनी रिवर है सबरूम में। सबरूम में जो साउथ त्रिपुरा है वहाँ पे है ये रिवर, फेनी रिवर। इस पे ये बन रहा है, लेकिन ये किसको जोड़ रहा है? बांग्लादेश को। तो इंडिया में तो ये फेनी रिवर सबरूम जो साउथ त्रिपुरा है वहाँ पे, और उसको किससे जोड़ेगा? ये सबरूम को जोड़ेगा रामगढ़ से। रामगढ़ ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा त्रिपुरा के सबरूम से मैत्री ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फील्ड्स मेडल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ। देखिए, जो फील्ड्स मेडल है ये किस फील्ड में अवार्ड किए जाते हैं, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं? फील्ड मेडल ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। गणितज्ञ जो हैं उनको दिया जाता है फील्ड मेडल। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में टोरंटो से। टोरंटो में एक प्रस्ताव था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार ये कब दिया गया था? फील्ड्स मेडल 1936 में। ये चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंटली एक यूक्रेनियन मैथमेटिक्स है मेरिना को ये मिला है अभी 2022 का। यूक्रेनियन है ये, इनको मिला है। एक तरीके से जो फील्ड्स मेडल है ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज माना जाता है, गणित का नोबेल प्राइज माना जाता है इसको। अब तक इंडिया की बात करें तो दो ऐसे इंडियंस हैं जिनको ये मिला हुआ है।
एक मंजुल भार्गव है, मंजुल भार्गव, इनको मिला था 2014 में, और 2018 में मिला है, ये है अक्षय वेंकटेश, इनको मिला है अब तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। If you keep walking on the Mediterranean coast, starting from coast of Egypt towards Middle East, इजिप्ट के को मेडिटेरेनियन सी, यहाँ इजिप्ट, और आप इससे मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं, यू आर लाइकली टू टच द कोस्ट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज एंड रूट। आप अगर मेडिटेरेनियन सी पे घूम रहे हैं और इजिप्ट के तट से आप मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज के कोस्ट आपके उसमें एन रूट रहेंगे। सो ये आप मैप में देख के ज़रूर कीजिएगा इसका, इस क्वेश्चन को है जो, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, देखिए, इजराइल, सीरिया, लेबनान एंड टर्की, ये इस रूट में आएंगे, और ये ही मिडल ईस्ट की तरफ रहेंगे। मैं आपको इसको मैप में और समझा देता हूँ, बाकी आप भी इसको मैप में ज़रूर देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब मैप में देख लेते हैं हम, ताकि आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। अब आप यहाँ से जाएंगे मिडल ईस्ट की तरफ, सो कौन कौन से कंट्रीज आपके रास्ते में पड़ेंगे, इजराइल, इजराइल के बाद में आप देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सीरिया, टर्की एंड लेबनान। सो इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की, ये आपके इसमें रास्ते में रहेंगे, मेडिटेरेनियन सी कोस्ट पे आप घूम रहे हैं। तो इजिप्ट की बात हुई थी, इजिप्ट कोस्ट पे हैं, तो इजिप्ट से आप चलेंगे, तो इजिप्ट के बाद इजराइल, देन लेबनान, देन सीरिया और देन टर्की। ये आप इसको ज़रूर अच्छे से याद करिएगा। विथ रेफरेंस टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये अभी चर्चा में है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, इट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, करेक्ट पूछा जा रहा है। सो ये बिल्कुल सही है, सिनेमा के फील्ड में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। सो फार द अवार्ड इज नॉट अवार्डेड पोस्टुमसली, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट की जो अवार्ड है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरने के बाद नहीं दिया जाता है ये अवार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक देखिए, ये 52 लोगों को दिया जा चुका है। अभी रिसेंटली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है वो आशा पारेख जी को दिया है 2022 का, यह आपको ध्यान में रखना है, 2022 का आशा पारेख को दिया है। और अब तक 52 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें जो पृथ्वीराज कपूर है, पृथ्वीराज कपूर को 1971 में और विनोद खन्ना को 2017 में यह अवार्ड दिया जा चुका है मरणोपरांत, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस मेडेलियन इज एसोसिएटेड विद दिस अवार्ड, ये सही है, एक गोल्डन लोटस और उसके साथ में 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए ये इसमें दिए जाते हैं। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड, बी सही आंसर है, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। CATSA is a law that come into effect in the US in 2017 meant to punish countries having deep engagements with, ये जो CATSA है ये 2017 में अमेरिका लेके आया है इसको USA। इसमें क्या है, किसको पनिश करता है? आपने एक टर्म पिछले 4-5 सालों में सुनी होगी कि US ने सैंक्शन लगा दी, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, रशिया पे लगा दिया, उस टर्की पे लगा दिया, नॉर्थ कोरिया पे लगा दिया।
ये टर्म्स आपने सुनी होगी, सैंक्शन लगा दी। तो वो ये जो काटसा है इसी के अकॉर्डिंग वो सैंक्शन लगाता है। इसमें रशिया पे सैंक्शन लगा रखी है। किस कंट्रीज पे लगाता है? डीप इंगेजमेंट, आप रशिया के साथ डीपली इंगेज हो रहे हैं तो अमेरिका को पसंद नहीं है, वो आप पे सैंक्शन लगाएगा। नॉर्थ कोरिया पे, और ये इराक नहीं है, ईरान है, तो ईरान भी होता ऑप्शन में, तो ईरान भी है इसमें, प्लस आप ईरान और कर सकते हैं। रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ कोई डीपली इंगेज रहता है कोई कंट्री, तो उस पर अमेरिका ये सैंक्शन लगाता है अलग अलग तरीके के। टर्की पे लगाया, टर्की पे 2020 में लगाया था, तुर्की पे 2020 में किस बात पे लगाया था? क्योंकि टर्की ने S-400 खरीदा था, किससे? रशिया से। लेकिन अभी इंडिया ने भी S-400 खरीदा है रशिया से, लेकिन इंडिया पे नहीं लगाया है। ये थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी का असर है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेस्ट है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, रशिया और नॉर्थ कोरिया, और टर्की पे भी लगाया है। लेकिन टर्की पे किस बेस पे लगाया है? कि टर्की ने रशिया से इंगेज किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाईफाई टेक्नोलॉजी। लाईफाई, आपने वाईफाई सुना होगा, ये लाईफाई है। लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? लाईफाई इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो वेव टू ट्रांसमिट डेटा एट टेराबाइट पर सेकेंड स्पीड। ये सही है, इसकी स्पीड यही है, टेराबाइट पर सेकेंड। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये भी सही है, बट ये यूज नहीं करता हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो वेव्स। ऑडियो वेव्स को यूज नहीं करता है, ये विजिबल लाइट यूज करता है इन प्लेस ऑफ ऑडियो वेव। जो विजिबल लाइट है वो यूज करता है, ऑडियो वेव यूज नहीं करता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये रेडियो वेव यूज नहीं करता, एक्चुअली विजिबल लाइट यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। लाईफाई कैन वर्क अंडर वाटर वेयर वाईफाई फेल्स कंप्लीटली। ये सही है, लाईफाई है जो ये अंडर वाटर यूज कर सकते हो, वाईफाई को नहीं कर सकते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ें। ए गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ दीज सेंट्रल एशियन नेशंस बॉर्डर कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर से इनमें से कौन से सेंट्रल एशियन नेशन है वो बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर है इनका। सो सेंट्रल एशिया से जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर है इनका। अभी देखिए, इसको मैप में देख लेते हैं, कैस्पियन सी से कौन कौन से कंट्री। आप इसको मैप में देखिएगा, मैप में देखिएगा तो आपको मैप है जो क्लियर कर देगा इसकी पोजीशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वर्ल्ड का पहला जो CNG टर्मिनल है ये गुजरात में बनने जा रहा है। अभी इसका फाउंडेशन स्टोन हुआ है गुजरात में, भावनगर में। ये वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल बनने जा रहा है। The term Kherson, Luhansk, Zaporizhia were recently seen in news is related to which of the following। देखिए, अभी जो अमेरिका, ये रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने अनाउंस किया कि खेरसान, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और एक और था डोनेट्स्क, ये चार जो एरिया हैं ईस्टर्न यूक्रेन के, तो रशिया कह रहा है कि उसने रेफरेंडम करवा लिया है और ये इसमें रशिया में शामिल होना चाहते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन के हैं ये चार एरियाज, और इन पे कोई एग्रीमेंट साइन वगैरह कुछ हुआ है। और इसके बाद में जो US प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने कहा है कि वो जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी पूरी एक एक इंच की रक्षा करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ेगा, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप।
इसका जो करेक्ट आंसर है, ये एरियाज हैं यूक्रेन के, और रशिया कह रहा है कि उसने ये अपने में मिला लिए हैं या ये लोग मिलना चाहते हैं, ऐसा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। डार्क डेटा विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज। डार्क डेटा क्या है? देखिए, अनटैप, अनयूज्ड, अनसिक्योर, ये जो भी है, ये क्या होता है कि जब ऑनलाइन आप इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत सारा डेटा हो जाता है, या कहें कि एक समझाने के तरीके से कहें कि आपकी हिस्ट्री जो है, कुकीज़ वगैरह जो है, वो उस तरीके का डेटा है डार्क डेटा। या फिर कोई वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो आपको पहले लॉगिन करवाता है, जब आपको एंट्री देता है, या फिर कोई कुकीज़ देता है, फिर एंट्री देता है, तो वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। हालांकि एक पर्टिकुलर वो तक ही डेटा कलेक्ट करता है, अदरवाइज इसमें सिक्योर रहता है ये, लेकिन वो करते हैं आपका डेटा कलेक्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका PDF मॉक टेस्ट मिलेगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।